हेलो एवरीवन। पिछले सारे वीडियो देख लिए होंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा वो सारा कांस्टेंट डिस्टेंस पर पढ़ा था। ठीक, डिस्टेंस जब कांस्टेंट रहती है तो उससे क्या क्या हम लोग बेसिक सवाल कर सकते हैं, क्या क्या हम लोग उससे और एप्लीकेशन देख सकते हैं। आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो है ऐसा केस जब हमारे पास टाइम कांस्टेंट रहता है। ठीक है, कांस्टेंट टाइम। कांस्टेंट टाइम की जब हम लोग बात करेंगे तो कांस्टेंट टाइम के साथ ही एक और चीज की बात होनी जरूरी है। कांस्टेंट टाइम, इसी के साथ बात होनी जरूरी है रिलेटिव स्पीड की। रिलेटिव स्पीड, ठीक है। दोनों ही चीज़ों के बारे में हम लोगों ने सबसे पहले वीडियो में बात करी थी, जिसमें हम लोगों ने सारा बेसिक सीखा था, जिसमें हम लोगों ने सारी बातें सीखी थी कि कब क्या केस बनता है। अभी इसको फिर से एक बार डिटेल में याद करेंगे, रिवाइज करेंगे कि क्या क्या हम लोगों ने वहां पे सीखा था और फिर हम लोग इसके सवाल लगाएंगे। ठीक है ना। एक बार रिलेटिव स्पीड पहले हम फिर से याद दिला देते हैं। रिलेटिव स्पीड का बेसिक सा फंडा बस इतना था कि अगर कोई दो आदमी एक दूसरे की ओर चलेंगे तो उनकी जो अलग अलग वेलोसिटी होंगी v1 और v2 वो दोनों क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक, और अगर वो एक ही दिशा में चल रहे होंगे कि ये v1 भी ऐसे ही चला और ये v2 भी ऐसे ही चला तो इनकी चालें आपस में क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। ठीक है ना, ये डिफरेंस है। जो भी बड़ा होगा उसमें से हम लोग छोटे को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है ना, सिंपल सी चीज़ है, बस इतनी ही याद रखनी है। ठीक है ना। इसको समझने के बहुत सारे फंडे होते हैं, उसको हम लोग फोर्स के तरीके से भी याद रख सकते हैं कि भाई यहाँ पर मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा यूँ है, हम कह रहे हैं कि यहाँ पर एक ए आदमी है, यहाँ पर एक बी आदमी है, इस बी आदमी का मूवमेंट इधर की ओर है, इस ए आदमी का मूवमेंट इधर की ओर है। अगर हम थोड़ी देर के लिए उसको फोर्स के जैसे समझेंगे, हमने कहा ये v1 है और ये v2 की स्पीड से चल रहा है, अगर सोचो उसको हम फोर्स के जैसे सोचें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये v2 इधर की ओर ऐसे चल रहा है, यानी कि इधर की ओर फोर्स लग रहा होगा। अगर इस b को हम यहाँ पर रोकना चाहें, हम इसको रोकना चाहें, रोकने की कोशिश करने के लिए हमको इधर भी तो इतना ही ताकत लगानी पड़ेगी। अगर हम इधर की ओर भी इतनी ही ताकत लगाएंगे, यानी हम कहेंगे हमने इस बी को रोकने के लिए इधर की ओर इतना ही क्या कर दिया, प्रेशर दे दिया। ठीक, यानी कि हमने इधर की ओर भी इतना ही फोर्स क्रिएट कर दिया ताकि अब ये क्या हो जाएगा, एक्चुअल में यहाँ पर रेस्ट पर हो जाएगा। ये यही रिलेटिव बनाने का फंडा होता है, यानी कि असल में v1 तो इस तरफ था ही था, इस b को रेस्ट में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, v2 भी इधर ही की ओर करना पड़ा। बताओ ये दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में हो गई और हमको पता है कि ऐसी कंडीशन में दोनों फोर्स क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो बचपन में सभी ने पढ़ा था ना कि भाई हम तुमसे ऐसा कह दें कि ये अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पर अगर एक फोर्स हम इधर से लगा रहे हैं 10 न्यूटन का और एक फोर्स हम इधर से लगा दें 10 न्यूटन का, तो ये वस्तु अपनी जगह पर बैठी रहेगी, बिल्कुल भी हिलेगी नहीं। लेकिन अगर इधर वाला फोर्स हम 20 न्यूटन कर दें तो हमको पता है कि इधर की ओर लगने वाला फोर्स ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, ये वस्तु धीरे धीरे इधर की ओर खिसकने लगेगी। अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स इधर की ओर लग रहा है और इधर ही की ओर हम 10 न्यूटन का फोर्स और लगा देंगे तो बताइए पहले से क्या हो जाएगी, 10 की स्पीड से तो इधर की ओर चली रही थी, मोशन हो ही रहा था, इस 10 के जैसे और तेज मोशन होने लगेगा। वही सेम प्रोसेस है और कुछ अलग नहीं है रिलेटिव में। ठीक है ना। ये मान लो जैसे कि अपने पास सिमिलर वाला केस था तो हम तुमसे ऐसा कहते हैं कि भाई अपने पास ए है, ये अपने पास बी है, ए का मोशन जो है इधर की ओर है, हम कह रहे हैं ये ए जो है क्या कर रहा है, इधर की ओर चल रहा है। ठीक, ये इसकी v1 की स्पीड हो गई और ये जो b है ये भी इधर ही की ओर चल रहा है। ठीक, ये v2 की इधर की ओर स्पीड हो गई। फिर से हम सेम प्रोसेस करें कि हम a को यहाँ तक पहुंचाना चाहते हैं, यानी कि हम b को रेस्ट पर पहुंचा दें। अब b को रेस्ट बनाने के लिए बताओ ये तो v2 स्पीड से इधर की ओर चल रहा है, अगर इसको हम रोकना चाहते हैं तो हम इस पर क्या करें, इतना ही फोर्स इधर की ओर लगा दें कि ये v2 स्पीड जितना क्रिएट हो जाए। ठीक है ना। अब बताओ इतना ही अगर हमने इधर की ओर v2 क्रिएट कर दिया तो ये बॉडी एक्चुअल में क्या हो गई, रेस्ट पर आ गई। एक्चुअल में बॉडी रेस्ट पर आ गई और ये v2 क्या हो गया, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, इसीलिए एक्चुअल जो नेट स्पीड होती है वो क्या बन जाती है, v1 माइनस v2। ठीक है। बहुत ज़्यादा काम की बात नहीं है, सिर्फ समझने का एक तरीका है कि हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जिनको अगर कोई कंफ्यूजन होता हो तो रिलेटिव स्पीड में। ठीक है। रिलेटिव स्पीड का फंडा बस इतना ही है कि जब हम लोग सेम डायरेक्शन में चलेंगे, जब सेम डायरेक्शन होगा तो चालें घट जाएंगी और अगर अपोजिट डायरेक्शन होंगी तो चालें जुड़ जाएंगी। ठीक है ना। एक बार फिर से लिख देते हैं तुम्हारी याददाश्त के लिए। अगर डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। ठीक, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो हम लोग उनका सम लेंगे। बस इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है ना। आगे देखेंगे और क्या है, कांस्टेंट टाइम। कांस्टेंट टाइम का क्या मतलब है कि जब हमारे पास कांस्टेंट टाइम हो, टाइम फिक्स हो जाए। ठीक, टाइम फिक्स कैसे होगा, सोचो भाई। हम तुमसे ऐसा कहें कि ये कोई अपने पास ए और बी दो पॉइंट है ना। अब बताओ एक आदमी ए से इधर की ओर चला, एक आदमी बी से इधर की ओर चला एट द सेम टाइम। बहुत ध्यान से, ए और बी दोनों को बिल्कुल सेम टाइम पर चलना पड़ेगा। ऐसे भी सवाल हो सकते हैं जहां पर ये दोनों बिल्कुल सेम टाइम पर नहीं चलेंगे, ठीक है ना, अलग अलग समय पर चलेंगे, तब क्या होगा वो भी हम लोग सीखेंगे।
क्या क्या तरीके बन सकते हैं पहले वो देखो। अगर ये एक आदमी ए से इधर की ओर चला, एक आदमी बी से इधर की ओर, सेम टाइम पर दोनों चले, तो रास्ते में किसी जगह पर ऐसे आकर मिलेंगे। ठीक, अब बताओ किसी भी समय पर अगर आके मिले तो हम यही तो कहेंगे कि ए और बी दोनों सेम टाइम पर चले थे, यानी कि जिस जगह पर मिले तब तक दोनों ने सेम टाइम ही ट्रेवल किया, यानी कि दोनों के लिए टी क्या हो गया, एक जैसा हो गया। अगर टी एक जैसा हो गया यानी कि टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब अगर टाइम कांस्टेंट हो गया तो हमको पता है भाई टाइम कांस्टेंट होने पर स्पीड और डिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्ट रेशियो में होता है। अब अगर हमको ये पता चल जाए कि इन्होंने कितनी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी तो हम उनकी स्पीड का रेशियो जान सकते हैं भाई डायरेक्ट। अगर हमें ये बात पता हो कि ये लोग कितनी कितनी स्पीड से चले थे तो हम इनके द्वारा चली गई दूरियां पता चल जाएंगी। समझ गए बात को? और क्या हो सकता है, और ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि चोर पुलिस वाला होता है, हमने कहा कि ये ऐसा है, यहाँ पर कोई चोर बैठा हुआ है, ये थीफ है, यहाँ पर कोई पुलिसमैन है। ठीक, अब बताओ थीफ ने यहाँ कोई चोरी करी, पुलिसमैन ने जैसे ही उसको देखा पुलिसमैन उसके पीछे भागा, थीफ भी तुरंत आगे भागा। अब देखो प्रैक्टिकल केस में ऐसा भी हो सकता है कि चोर भाग जाए, लेकिन सवाल के केस में हमेशा ऐसा होगा कि पुलिसमैन चोर को पकड़ लेगा। अगर पुलिसमैन चोर को पकड़ लेगा यानी कि हम कह रहे हैं कि थीफ यहां से यहां तक कहीं भागा, उतने ही समय में पुलिस वाला भी यहां से यहां तक पहुंच गया। भाई दोनों एक ही वक्त पर भागना शुरू किए थे, थीफ ने जैसे ही पुलिस वाले को देखा वो भागा, एट द सेम टाइम पुलिस वाला उसके पीछे पीछे भागा, दोनों सेम ही टाइम पर भागना शुरू किए ना, यानी कि जिस वक्त पर पकड़ेंगे उस वक्त तक दोनों ने सेम ही समय ट्रेवल किया होगा, यानी कि फिर से टाइम कांस्टेंट। यानी हम कहेंगे कि भाई पुलिस वाले की चाल हमको पता है, थीफ की चाल हमको पता है, हमको दोनों का चालों का डिफरेंस पता है, यानी कि यही इनके द्वारा चली गई दूरियों का भी डिफरेंस होगा। और एक्चुअल में बताओ इस पुलिस वाले ने ये जिस दूरी पर देखा होगा उतनी ही दूरी तो एक्स्ट्रा ट्रेवल करी है, क्योंकि बताओ थीफ यहां से यहां तक गया, पुलिस वाला यहां से यहां तक तो गया ही गया, उसके अलावा उसने ये दूरी एक्स्ट्रा ट्रेवल करी, यानी कि जो भी यहाँ पर डिस्टेंस का अंतर आएगा वो यही दूरी होगी जो कि हमको गिवन होगा। सवाल ऐसी लैंग्वेज में आता है कि एक पुलिस वाले ने चोर को 300 मीटर की दूरी पर देखा, 200 मीटर की दूरी पर देखा, फिर चोर इतनी स्पीड से भागा, पुलिस वाला इतनी स्पीड से भागा, इतनी दूर जाके पकड़ लिया। अब पूछेंगे बताओ चोर कितनी दूरी भागा या उसने कितने समय बाद पकड़ा, यही सब सवाल बनते हैं। ठीक है, और क्या बन सकता है, ऐसे सवाल बन सकते हैं जहां पर हमें क्या बताएगा, वो हमसे ये कहेगा कि ये लोग अलग अलग टाइम पर चले। ठीक, देखो फॉर एग्जांपल मान लो तुमसे कहता है कि यहाँ पर और यहाँ पर एक दो आदमी हैं, हम लोग ये अलग केस सीख चुके हैं कि यहाँ से चले रास्ते में मिल गए, यहाँ से चले रास्ते में मिल गए। ठीक है ना, हमने कहा कि टाइम तो भैया कांस्टेंट हो गया। ऐसा केस भी हो सकता है, सॉरी T1 नहीं खाली टी, ऐसा केस भी हो सकता है कि हम तुमसे ऐसा कहें कि यहाँ वाला आदमी जो है ये 7 बजे चला, 7 बजे चला, और यहाँ वाला जो आदमी है ये 8 बजे चला। ठीक, और फिर ये रास्ते में कहीं मिले, रास्ते में कहीं मिले, तो क्या अभी इनका टाइम कांस्टेंट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता भाई, ये वाला तो जाहिर सी बात है 1 घंटा ज्यादा चल गया ना। ये लोग रास्ते में किसी भी जगह मिलेंगे, तुमसे कह रहे हैं कि भाई ये लोग 11 बजे मिले, तो 11 बजे अगर ये लोग मिले तो जो आदमी 7 बजे चला था वो तो 3 घंटे चल लिया, और ये जो 8 बजे चला था ये केवल 2 ही घंटे चला। समझ रहे हो बात को? अब बताओ, अब तो ना इनके टाइम कांस्टेंट बचे, ना ही समय स्पीड कांस्टेंट इनकी पता है, ना ही ये जो दूरियां चले होंगे ये दूरियां बराबर होंगी, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ऐसा मान लें कि हमें पता है कि भैया ये 7 बजे जो चला था ये इतनी स्पीड से चला था, तो हम इसको पहले 1 घंटा चला दें, है ना, हम इसको 1 घंटा चला दें। भाई हमको सवाल में क्यों है ना कि यहाँ ए से जो आदमी चला वो फॉर एग्जांपल 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला। अब अगर ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला यानी कि 1 घंटे में कितनी दूरी ट्रेवल करेगा, 60 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। अब हमको पता है कि 7 बजे चला था, हम इसको 1 घंटा चला दें यानी कि 60 किलोमीटर की दूरी इसने ट्रेवल कर ली। अब बताओ इस वक्त जब यहाँ पहुंचा तो इस वक्त 8 बजा होगा। अब बताओ 8 बजे ये आदमी भी चला है, आपको अगर टोटल डिस्टेंस पता है तो हमको पता चल गया कि उस टोटल डिस्टेंस में से 60 किलोमीटर तो ट्रेवल हो चुकी है। अब बची हुई ये जो डिस्टेंस है, अब 8 बजा हुआ है और 8 बजे ये वाला आदमी यहाँ से चला और ये वाला आदमी यहाँ से चला, ये दोनों इस जगह मिल गए, यानी कि यहाँ के लिए टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। समझ गए? ऐसे सवाल भी बनाए जा सकते हैं। और क्या किया जा सकता है, यही सारी चीजें हम लोग रिलेटिव स्पीड से भी समझ सकते हैं। ठीक है ना, जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे वहां हम लोग सीखते जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी इस तरीके का हम लोग कहेंगे कि दो चीजें आपस में मिल रही हैं, दो लोग आपस में कहीं मिल रहे हैं, तो वहां पर हमेशा रिलेटिव स्पीड भी लग सकती है और ये कांस्टेंट वाले फंडे भी लग सकते हैं। तो हम लोग यूजुअली कोशिश यही करेंगे कि हर सवाल में दोनों तरीके देख लें, उसके बाद एग्जाम में आपको जो तरीका बेस्ट लगे उसको आप करेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान अगर रख लेंगे तो एग्जाम में हमेशा जाहिर सी बात है समय से थोड़ा सा जल्दी पेपर हो जाएगा, आप एग्जाम में अपना समय बचा पाएंगे। ठीक, वो समय कैसे बचाना है वो हम दिखा देंगे। ठीक है, शुरू करें भाई। देखो भाई कह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन P एंड Q इज 910 किलोमीटर। ठीक है, कह रहे हैं ये दो स्टेशन है, ये है P, ये है Q, इनके बीच की दूरी है 910 किलोमीटर। ठीक है, 910 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है। कह रहे हैं 2 पर्सन A एंड B
यहाँ पर कोई आदमी ए बैठा है, यहाँ पर कोई आदमी बी बैठा है। इन्होंने पी और क्यू से अपनी जर्नी स्टार्ट करी 10 बजे। ठीक, द स्पीड ऑफ बी इज 16.66% मोर देन ए। ए और बी की जो डिस्टेंस है, ये जो बी की स्पीड है वो 16 होल 2/3, जिसे हम क्या कहते हैं 1/6। यानी कि अगर ए की स्पीड 6 हो तो बी की स्पीड 1 ज्यादा है, यानी कितनी हो गई? अगर ए की स्पीड 6 है तो बी की स्पीड कितनी हो गई? 7 हो गई। ठीक, अब बताइए, कह रहा है एट द पॉइंट ऑफ मीटिंग फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय देम। जिस वक्त ये दोनों मिले होंगे, ए से यहां से ये चला और ये बी यहां से चला ऐसे, और ये किसी जगह पर मिले, और तो दोनों ही लोग 10 बजे चले थे, यानी कि सेम टाइम पर चले, यानी कि मिलेंगे, तब इनके द्वारा लिया गया टोटल समय क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। समय कांस्टेंट है और इनकी जो चालों का अनुपात है वो क्या है? 6:7 है, यानी कि इनके द्वारा ट्रेवल की गई दूरियों का अनुपात भी क्या होगा? 6:7 होगा। बोलो यही बात तो है। ठीक, हमें ये बात पता चल गई कि भाई बी की स्पीड ज्यादा है, इसका मतलब है कि सेम टाइम में ये ज्यादा दूरी ही ट्रेवल करेगा। वो तो हमें दिख भी रहा है कि अगर ए ने 6 दूरी ट्रेवल करी है तो बी ने कितनी दूरी ट्रेवल करी? 7 यूनिट दूरी ट्रेवल करी। अब बताओ, कह रहे हैं फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय देम। हमको ये पता है कि ए ने 6 दूरी तय करी, बी ने 7 दूरी तय करी, यानी कि बी ने कितनी ज्यादा दूरी ट्रेवल करी? एक दूरी ट्रेवल, एक एक्स्ट्रा ट्रेवल करी। हमें इस एक की वैल्यू निकालनी है। हमको पता क्या है? हमको ये पता है कि डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन पी एंड क्यू कितना है? 910, यानी कि टोटल ये जो जर्नी है कितनी है? 910 किलोमीटर है। हमको पता है कि एस और ए और बी की जो स्पीड का रेशियो है वो 6:7 है, ये 6:7 है, यानी कि इनके द्वारा तय की गई दूरियों का रेशियो भी क्या हो गया? 6:7 हो गया। बोलो यही हो गया। यानी कि हमारे हिसाब से जो दूरी 6 और प्लस 7 यानी कि 13 दिख रही है, असल में दूरी किसके बराबर है? 910 किलोमीटर के बराबर है। बताओ एक बराबर कितना आ जाएगा? 13 7 91 होता है, यानी कि एक बराबर 70 किलोमीटर हो गया। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए? एक की चाहिए, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। एक बराबर कितना हो गया? 70 किलोमीटर आंसर हो गया। ठीक, ये रहा। ठीक, हमें पता चल गया कि इनके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल करी गई है उसमें उनका डिफरेंस क्या होगा। समझ गए बात को? देखो भाई अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है, 2 men are standing on opposite ends of a bridge 1200 meters long. If they walk towards each other at the rate of 5 meters per minute and 10 meters per minute respectively, in how much time will they meet each other? ठीक, देखो भाई फिर से भाई सेम चीज हो गई। हमको पता भाई ऐसे ही बन गया, ये अपने पास 2 मैन हो गए, एक दूसरे सिरे पर खड़े हो गए, ये 1200 मीटर लंबा क्या हो गया? ब्रिज हो गया। कह रहे हैं अगर ये एक दूसरे की ओर चल रहे हैं ऐसे, ये चल रहा है 5 मीटर्स पर मिनट की स्पीड से और ये चल रहा है 10 मीटर्स पर मिनट की स्पीड से, तो ये हमसे कह रहे हैं कि बताइए इन हाउ मच टाइम विल दे मीट ईच अदर, कितने समय में ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक, कितने समय में ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। अब देखो हमको पता है भाई दोनों एक ही टाइम पर चलना शुरू किया। अगर दोनों एक ही टाइम पर चलना शुरू किए हैं तो हमको पता है भाई कि इनके द्वारा जो भी समय लिया गया होगा वो समय दोनों के लिए क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगर टाइम कांस्टेंट हो गया यानी कि जो भी दूरियों का रेशियो होगा वो वही होगा जो इनकी स्पीड का रेशियो होगा। स्पीड का रेशियो कितना है? 5:10 का है, यानी कि 1:2 का है, यानी कि इनके द्वारा चली गई डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? 1:2 का होगा। बोलो यही होगा। 1:2 का होगा, यानी कि हमारे हिसाब से टोटल दूरी कितनी हो गई? 3। लेकिन सवाल कह रहा है कि टोटल दूरी कितनी है? 1200, यानी कि एक बराबर कितना हो गया? 400, यानी कि हमें पता चल गया कि ये डिस्टेंस जो एक है वो कितनी हो गई? 400, जो 2 है वो कितनी हो गई? 800। ठीक, अब एक दूरी हमको पता चल गई 400, एक दूरी पता चल गई 800 है। ये 800 किस में आया बताओ? ये 1200 मीटर लिखा था, यानी कि ये भी 400 मीटर और ये 800 मीटर है। हमसे पूछ रहा बताइए कितने टाइम के बाद ये मिलेंगे। बताओ टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितनी है? 400 मीटर है। 400 मीटर और अपॉन में स्पीड कितनी थी? 5 मीटर पर मिनट, यानी कि हमने इसको रख दिया 5 और आंसर कितना आ गया? 80 मिनट आ गया। ठीक, अगर मान लो हमने दूसरे वाले टाइम के लिए रख दिया होता तो हम कहते हैं कि ये अपने पास 800 मीटर आया था और 800 मीटर के करस्पॉन्डिंग स्पीड कितनी है? 10 है, यानी कि हम 0 0 काट दें और फिर से कितना आ गया? 80 मिनट आंसर आ गया। समझ गया बात को? अब ध्यान से एक चीज समझो, क्या अगर इसी सवाल को हम लोग रिलेटिव स्पीड से करते तो क्या हमारे लिए काम सिर्फ इतना होता कि हमें पता है कि भाई 2 मैन हैं जो कि एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, यानी कि डायरेक्शन में अपोजिट हो गए। अगर डायरेक्शन में अपोजिट हो गए तो क्या इनकी चालें जुड़ जाएंगी? अगर इनकी चालें जुड़ जाएंगी यानी कि 5 और 10 मिला के हम कह सकते हैं कि चाल इनकी कितनी हो गई? 15 हो गई। हमें समय निकालना था। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी? 1200 बटे चाल दोनों के मिला के कितनी हो गई? 15। 15 से काटा 15 8 80 और ये 15 8 120 और ये हो गया आंसर हमारा 80। 80 मिनट क्या हो गया? आंसर हो गया। बताओ जिस काम के लिए हम लोगों ने इतनी सारी कथा बांची कि ये पूरा दुनिया जहान का रेशियो निकाले, फिर उसके बाद हमने अलग अलग पूरा इतना सारा सॉल्व किया, वो काम असल में सिर्फ इतने समय हो सकता था?
है ना, हो सकता था कि नहीं हो सकता था। अब फिर से वही समस्या आ जाएगी अपने पास, ये अच्छे प्रश्न कि एग्जाम में हम लोग कब क्या तरीका अपनाएं। तो एक देखो जनरल फंडा हम तुमको सिखा दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हर जगह लग जाएगा, कोई गुरु मंत्र नहीं है, लेकिन एक जनरल फंडा तुम अपने लिए याद रख लो। वो फंडा क्या है कि जब भी हमको इस तरीके के सवाल मिलेंगे जहां पर टाइम कांस्टेंट हो, जहां पर एक दूसरे की ओर चल रहे हो या इस तरह की कोई भी केस हो, वहां पर अगर वो हमसे समय पूछता है, अगर हमसे समय पूछता है तो बेहतर यह है कि हम उसको रिलेटिव स्पीड के फॉर्मूले से सॉल्व कर लें, यानी कि हम रिलेटिव स्पीड उसमें निकाल लें। ठीक, कि हम रिलेटिव स्पीड की बात कर लें, हम कह दें भैया अगर एक दूसरे की ओर चल रहे हैं तो चाले जोड़ दो, एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, सेम दिशा में चल रहे हैं तो घटा दो, अगर समय पूछ रहा है तो। ठीक है ना, और अगर वो सवाल में हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है, ऐसे भी सवाल आगे आएंगे जहां पर वो हमसे डिस्टेंस पूछ रहा होगा, तब हम लोग इस रेशियो मेथड का इस्तेमाल कर लें, तब हम लोग रेशियो मेथड का इस्तेमाल कर लें। ठीक है ना, फिर से कह रहे हैं ये कोई एकदम ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि बिल्कुल हर जगह लगाना ही लगाना है, नहीं, लेकिन यूजुअली ऐसा मिलेगा तुम्हें कि जहां पर समय पूछा जाए सिर्फ, वहां पर रिलेटिव स्पीड से आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, जहां पर डिस्टेंस पूछी जाए वहां पर हम लोग रेशियो मेथड का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है ना, आगे ढेर सारे सवाल हैं तुम्हारे लिए, देखते रहना, समझते रहना। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। Current distance between two cities is 800 किलोमीटर, दो शहर हैं, 800 किलोमीटर की दूरी हो गई। A car starts to move from first city from speed of 30 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड हो गई 30 किलोमीटर। एट द सेम टाइम अनदर कार सेम टाइम पर हो गए, ठीक, वो चली 50 की स्पीड से। कह रहे हैं एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट सिटी, ये रही फर्स्ट सिटी, कह रहे हैं व्हाट डिस्टेंस द फर्स्ट सिटी विल दे मीट ईच अदर, बताइए कितनी दूरी पर ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक, हमको पता है दोनों एक साथ चले, यानी कि टाइम कांस्टेंट हो गया, टाइम कांस्टेंट हो गया, इनकी दो चालों का अनुपात कितना है, 3 और 5, यानी कि इनके द्वारा चली गई दूरियों का अनुपात भी कितना हो गया, 3 और 5। हमारे हिसाब से टोटल दूरी कितनी हो गई, 8, सवाल के हिसाब से कितनी है 800, इसका मतलब एक बराबर कितना हो गया 100, एक बराबर 100 हो गया, यानी कि 3 वाला हो गया 300, 5 वाला हो गया 500। हमसे पूछ रहा है फर्स्ट सिटी से दूरी बता दो, यानी कि दूरी कितनी आ गई 300 किलोमीटर हो गई, आंसर हो गया खड़ा। समझ गए बात को, ठीक, दूरी निकाला है फटाक से। अगर कहीं है उसने हमसे समय पूछा होता तो समय को निकालने के लिए हमको पहले दूरी निकालनी पड़ती, कि हमने ये निकाली दूरी 300, फिर हम कहते हैं कि भैया 300 किलोमीटर इसने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया है, यानी कि समय बराबर दूरी बटे 4, और हम कहते हैं कि ये हो गया 300 और बटे का हो गया 30, और फिर बराबर में हम करते हैं कितना 10 घंटा आंसर आता। लेकिन यही काम हम फटाक से ऐसे भी कर सकते थे, अगर सवाल सीधे समय पूछा होता तो हम इतना लंबा प्रोसेस करने के बजाय सीधे कहते हैं कि दूरी कितनी 800, दोनों एक दूसरे की ओर चले, यानी कि चाले जुड़ गई, 800 बटे 80, आंसर कितना आ गया 10। समझ गए बात को, अब बात समझ पा रहे हो कि नहीं। डिस्टेंस पूछे तो रेशियो मेथड का इस्तेमाल करो, टाइम पूछे तो रिलेटिव मेथड का इस्तेमाल करो। समझ गए बात को, आगे बढ़ते हैं। टू प्लेसेस P एंड Q आर 162 किलोमीटर अपार्ट, 162 किलोमीटर दूर हो गए। कह रहे हैं ट्रेन लीव्स P एंड Q एंड साइमल्टेनियसली अनदर ट्रेन लीव्स Q फॉर P, एक ट्रेन P से Q की ओर चली, ये रहे P ये रहे Q, एक ट्रेन P से Q की ओर चली, एक ट्रेन Q से P की ओर चली। कह रहे हैं दे मीट एट द एंड ऑफ 6 आवर्स, ये 6 घंटे के बाद मिले, ठीक, यानी कि 6 घंटा ये भी ट्रेवल कर लिया, 6 घंटा ये भी ट्रेवल कर लिया। कह रहे हैं द फॉर्मर ट्रेन ट्रेवल्स 8 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन द अदर, द स्पीड ऑफ द ट्रेन फ्रॉम Q इज व्हाट। ठीक, हमें दो ट्रेनें पता है, ये वाली चली इधर 6 घंटा चली, कितनी स्पीड से पता नहीं x, ये दूसरी ट्रेन है जो कि इधर से चली और इसकी स्पीड इफ द फॉर्मर ट्रेन ट्रेवल्स, ठीक है, फॉर्मर मतलब पहली वाली, यानी कि ये दूसरी वाली को अगर हम x कह रहे हैं तो पहली वाली कितनी हो गई x प्लस 8 हो गई। ठीक, हम कह रहे हैं कि ये वाली अगर x चाल से चल रही है तो ये वाली x प्लस 8 चाल से चल रही है, ये दोनों 6 घंटे तक चल रहे हैं और यहाँ किसी पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं। कह रहे हैं आप बता दीजिए स्पीड ऑफ द ट्रेन फ्रॉम Q इज व्हाट, इस वाली की स्पीड क्या है। ठीक, अब देखो इसको करने के ढेर सारे तरीके हैं। ठीक, रेशियो मेथड यहां तक ज्यादा काम नहीं आने वाला, क्योंकि बताओ हम x और x प्लस 8 का रेशियो लिख भी लेंगे तब भी उससे हमको क्या फायदा होगा। ठीक, हम बस ऐसा ही कह देंगे कि भैया ये x है, ये x प्लस 8 है, ये दो अपने पास हो गई, ये x प्लस 8 हो गया, ये x हो गया, यही इनकी चालों का रेशियो है, चूंकि समय समान है यानी कि यही इनकी दूरियों का भी रेशियो है। अब फिर हम कहेंगे कि इसके मतलब ये हो गया कि हमारे हिसाब से 2x प्लस 8 और ये बराबर हो गया किसके 162 के, यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एक तरीका। ठीक, और क्या तरीका हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना यहां से जो x आएगा ये x की वैल्यू नहीं होगी, ये रेशियो निकलेगा। ठीक, फिर उस रेशियो को हम यहां पर सेट करेंगे, दुनिया जान के लफड़े। बजाय उसके हम क्या कर सकते हैं, हमको ये बात पता है कि ये वाला x प्लस 8 की स्पीड से चला, ये वाला x स्पीड से चला, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये वाला x स्पीड से चला, ये वाला p वाला
एक्स स्पीड से तो चला ही चला, साथ में 8 की स्पीड ये एक्स्ट्रा लेके चला, और ये कितने घंटे चला बताओ? 6 घंटे चला। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये अगर x दूरी, x की स्पीड से 6 घंटे चला तो इसने दूरी कितनी ट्रेवल करी? 6x। बताओ ये जो p से चला ये x प्लस 8 से चला 6 घंटे, यानी कि x की स्पीड से 6 घंटे चला तो 6x दूरी तो ट्रेवल कर ही ली। 8 की स्पीड की वजह से इसने 8 संग 48 दूरी और ट्रेवल कर ली। यही तो वो एक्स्ट्रा दूरी है जो ट्रेवल कर रहा है। यानी हम ऐसा कहें कि अगर ये जो पूरे 162 किलोमीटर की डिस्टेंस है, इसमें से p ने 48 किलोमीटर की डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल करी है और बाकी दोनों ने क्या किया है? इक्वल इक्वल ट्रेवल किया। देखो इसने भी 6x ट्रेवल किया, इसने भी 6x ट्रेवल किया। यानी कि अगर हम ऐसा कर दें कि हम 162 में से 48 माइनस कर दें तो अब ये कितना आ जाएगा? 48 से 4 52, 112 आ जाएगा। यानी हम कहेंगे असल में 112 किलोमीटर की डिस्टेंस ऐसी है जो कि पी और क्यू ने की ओर से चलने वाली गाड़ियों ने बराबर बराबर ट्रेवल करी है। यानी कि दोनों के लिए ही हम कह सकते हैं कि बटे 2 कर दें, बराबर में कितना कहते हैं? 56 कहते हैं। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि असल में ये दोनों ही गाड़ियों ने 56 किलोमीटर दूरी तो ट्रेवल करी ही करी, लेकिन फिर पी वाली गाड़ी ने चूंकि उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर फास्टर थी, इसीलिए उसने 48 किलोमीटर की डिस्टेंस और ट्रेवल करी। हमसे पूछ रहे हैं कि आप क्यू वाले की स्पीड बता दो। हमको यह बात पता चल गई कि क्यू ने कितनी दूरी ट्रेवल करी? 56 किलोमीटर, और 56 किलोमीटर ट्रेवल करने में उसने समय कितना लिया? 6 घंटे का। 56 बटे 6 सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब कुछ बचा क्या? 2 से उड़ा दो 28 हो गया, इसको 2 से उड़ा दो 3 हो गया, 28 बटे 3 यानी कितना हो गया? 9 सही 1 बटे 3 हो गया। ठीक, लग रहा है कुछ गड़बड़ कर दिया। ऑप्शन तो है नहीं। स्पीड ऑफ द ट्रेन फ्रॉम क्यू 28 दूना 56 होता है, 162 माइनस 48, 48 4 52, हाँ 4 52 और 14, 114 आएगा ना, 114 ही आ गया। 114 का मतलब ये हो गया 57। ठीक, 57 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई और इसको उड़ा दो। 57 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई, यानी कि 57 बटे 6 ये अपना आंसर हो गया। ठीक, अब क्या करें? 3 से काट दें, ये हो गया 3 दूनी 6 और 3 से काट दें, इसको कितना हो गया? 19 3 57, 19 बटे 2 यानी कितना आंसर हो गया? 8 से 1 बटे 2, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। A jeep is chasing a car अगला सवाल क्या कह रहा है भाई? अ जीप इज चेजिंग अ कार विच इज 5 किलोमीटर अहेड टू जीप। ठीक, एक जीप है जो कि एक कार, जीप इज चेजिंग अ कार विच इज 5 किलोमीटर अहेड टू जीप। ये जीप है, ये कार का पीछा कर रही है जो कि इससे 5 किलोमीटर आगे है। ठीक है, इफ देयर स्पीड्स आर 90 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर और कार की स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, चेज का मतलब जानते हो ना, एक के पीछे एक भाग रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कार की स्पीड तुम इधर की ओर चला दो, इधर की ओर नहीं चलेगी। ठीक है ना, कार इधर की ओर भाग रही है 75 की स्पीड से। कह रहे हैं आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स द जीप विल कैच द कार। देखो भाई, समय पूछ लिया, समय पूछ लिया यानी कि रिलेटिव से हमारा आंसर फटाक से आ सकता है। रिलेटिव हमें समय निकालना, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। चाल बताओ, दोनों एक ही डायरेक्शन चल रहे हैं यानी कि अंतर हो जाएगा 90 माइनस 75 यानी कितना हो गया? 15। 5 बटे 15 यानी कि 1 बटे 3 आवर। 1 बटे 3 आवर का मतलब कितना हो गया? 20 मिनट। आंसर हो गया बस। ठीक, अगर सोचो इसी को हम ऐसा करते हैं कि हम इसको कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट टाइम से करते हैं, क्योंकि जैसी बात है कि ये जीप है, ये कार है। अगर ये जीप इस कार को पकड़ रही है यानी कि हम ऐसा कहेंगे कि यहाँ कहीं ऐसे होगा कि कार यहाँ तक पहुंच पाई होगी, लेकिन जीप उससे ज्यादा स्पीड से चल रही है, इसीलिए उतने ही समय में क्या करेगी? यहाँ पर कार को आकर कहीं पकड़ लेगी। तो हम इसको इस तरीके से कहते हैं कि भाई जीप और कार की जो स्पीड का रेशियो है वो है 90:75, यानी कि 15 छक्का 90 और 15 पन्ना 75। यानी कि हम ये कहेंगे कि इनकी जो चालों का अनुपात है वो क्या है? 6 और 5 का है। यानी कि इनके द्वारा जो चली गई दूरियां होंगी उन दूरियों का अनुपात भी कितना होगा? 6 और 5 का होगा। यानी हम ऐसा कहेंगे कि कार ने अगर 5 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करी है तो इस जीप ने कितनी दूरी ट्रेवल करी? 6 किलोमीटर। लेकिन एक्चुअल में हमको पता है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 5 है। यानी असल में जीप ने कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है? 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है। और हमारे हिसाब से जीप ने कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है? केवल 1 किलोमीटर, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि अगर कार 5 ट्रेवल कर रही है तो जीप 6 ट्रेवल कर रही है। यानी कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रही है? 1। यानी कि जो हमारे लिए 5 1 है वो सवाल के लिए कितना है? 5 है। अगर 1 बराबर 5 हो गया तो हम किसी के लिए भी निकाल लें। फॉर एग्जाम्पल मान लो 1 बराबर 5 पता चल
चल गया तो हम कहते हैं कि 6 बराबर कितना हो गया, 6 बराबर हो गया 30। अब हमको समय निकालना है, हमें ये बात पता चल गई कि इसने दूरी कितनी ट्रेवल करी 30 किलोमीटर और इसकी चाल कितनी है 90 किलोमीटर। तो हम कहेंगे समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी हम कहेंगे 30/90 और फिर आ जाएगा 1/3। बात तो वही है, 1/3 आवर यानी कि कितना हो गया 20 मिनट। लेकिन हम क्यों इतना ड्रामा करें अगर हमको आंसर सीधे सीधे मिल रहा है? बात वही सिंपल सी है, हमको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ जल्दी से जल्दी आंसर निकालना है और कुछ नहीं। ठीक, इसलिए एक ही फंडा, टाइम पूछे रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस पूछे रेशियो मेथड। ठीक, बढ़ा जाएगा। कह रहे हैं श्याम और राधा हैं जो कि एक दूसरे की ओर चलते हैं ए और बी से। ये ए, ये बी, यहां पे बैठे श्याम, यहां पे बैठी राधा, ये एक दूसरे की ओर चले कितनी स्पीड से, ये चले 21 की स्पीड से, ये चली 15 की स्पीड से। ठीक, इन ऑर्डर टू मीट इधर रास्ते में कहीं पे मिलेंगे। ठीक, कह रहे हैं श्याम हैड वॉक्ड 500 मीटर मोर देन राधा हैड वॉक्ड। ये जितना चले श्याम, ये राधा से 500 मीटर एक्स्ट्रा चले। भाई हमको पता है दोनों के लिए टाइम कांस्टेंट है, इनकी स्पीड ज्यादा है यानी कि दूरी भी ज्यादा ही ट्रेवल करेंगे। बताओ इनकी स्पीड का रेशियो कितना हो गया, 21 और 15 का हो गया, यानी कि 3 से काटना तो ये 7 और 5 का हो गया। यानी हम कहेंगे जितने समय में राधा 5 चली उतने समय में श्याम कितना चले 7 चले, यानी कितना एक्स्ट्रा चले 2। हमारे हिसाब से 2 एक्स्ट्रा चले, सवाल कह रहे हैं कितने एक्स्ट्रा चले 500 मीटर एक्स्ट्रा चले, यानी कि 2 बराबर कितना हो गया 500 मीटर हो गया। 2 बराबर 500 मीटर हो गया, इसका मतलब 1 बराबर कितना हो गया 250 मीटर हो गया। बोलो ये तो हो गया। हमसे कह रहे हैं आप ये बता दीजिए कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितनी है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है 7 और 5 से तो डिफाइन होगी। हम कह रहे हैं ये यहां से यहां तक 7 चले, ये यहां से यहां तक 5 चले। बोलो यही बात तो है। अगर हमको ए की वैल्यू पता है तो क्या हम 12 की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? अगर 1 बराबर 250 मीटर है तो इसको हम लोग ऐसा लिख लें कि 1/4 किलोमीटर लिखा हुआ है। तो अगर हमें 12 की वैल्यू निकालनी तो 12 × 1/4 कर ले, यानी आंसर कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। बस ये रहा 3 किलोमीटर। ठीक है ना, दिखाई पड़ गया। डिस्टेंस निकालनी थी, जैसे हमने क्या किया रेशियो मेथड का इस्तेमाल किया। अगर हमको टाइम निकालना होता तो हम रिलेटिव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, रिलेटिव से करने में भी कोई तकलीफ तो है नहीं। भाई बताओ एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, यानी कि 21 और ये 15, यानी दोनों मिला के जोड़ देंगे 36 करा देंगे, आगे काम लगा हो जाएगा। ठीक है ना, देखो अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है टू ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए टू बी टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, ऐसे चले, ये ऐसे चले, इनकी स्पीड है 16, इनकी स्पीड है 21, दोनों माइल्स पर आवर में है। ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर किसमें पूछा है माइल्स में। ठीक है ना, आंसर भी माइल से पूछा, इसलिए कोई मतलब नहीं। अगर किलोमीटर में पूछा होता तो 1 माइल इज इक्वल्स टू 1.6 किलोमीटर कर लेते हैं। ठीक है ना, खैर माइल्स में पूछा यानी कि हम कह देंगे ये 16 हो गया, ये 21 हो गया। कह रहे एट द टाइम ऑफ देयर मीटिंग द सेकंड ट्रेन हैज ट्रेवल्ड 60 माइल्स मोर। देखो फिर से वही सेम सवाल हो गया जैसे पीछे पड़ गया था कि भाई हम कह रहे हैं कि ये और ये सेम टाइम पर चले, सेम टाइम यहाँ कहीं मिले, लेकिन चूंकि इसकी स्पीड ज्यादा है 21, इसलिए ज्यादा ट्रेवल करेगा। इनकी स्पीड का रेशियो कितना हो गया 16 और 21, यानी कि इनकी डिस्टेंस का रेशियो भी कितना हो जाएगा 16 और 21, यानी कि हमारे हिसाब से कितना एक्स्ट्रा चला 5, जबकि सवाल कह रहा है कितना एक्स्ट्रा चला 60 माइल एक्स्ट्रा चला, यानी कि 5 बराबर किसके हो गया 60 के, यानी कि 1 बराबर किसके हो गया 12 के। क्या पूछ रहा है हमसे, कह रहे हैं आप ये बता दीजिए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो डिस्टेंस अगर हमें चाहिए ए और बी के बीच की, तो ए और बी के बीच की कुल डिस्टेंस तो यही है ना 16 और 21 मिला के। ये 16 ये दूरी इसने ट्रेवल करी और ये 21 जो इसने यहाँ दूरी ट्रेवल करी, यानी कुल मिला के 16 और 21 जोड़ लेंगे तो कितना हो गया 37। अगर हमको 1 बराबर पता है और 37 की वैल्यू निकालनी तो 37 का मल्टीप्लाई लगा दे, 37 × 12 करना है, यानी कि 37 × 10 370 और 37 × 74 दोनों को जोड़ देते हैं 444 किलोमीटर आंसर हो गया, सॉरी माइल्स आंसर हो गया। समझ गए बात को, बढ़ा जाए आगे। कह रहा कांस्टेबल फॉलोज अ थीफ हु इज 200 मीटर्स अहेड ऑफ द कांस्टेबल। समझ गए बात को, देखो भैया यहां कहीं चोर, यहां कहीं सिपाही, अपना फंडा क्लियर रहना चाहिए। अगर उनसे ये पूछ ले बताओ चोर या सिपाही कितने किलोमीटर भागा, तो हम लोग क्या करेंगे रेशियो लगाएंगे। अगर उनसे पूछ रहा है कि कितने समय में पकड़ लिया तो हम रिलेटिव स्पीड लगाएंगे, बस इतना ही तो करना है। ठीक, देखो सिपाही यहाँ है, चोर यहाँ है, कितनी दूर पर था 200 मीटर की दूरी पर था। सिपाही ने चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखा। इफ द कांस्टेबल एंड थीफ रन्स एंड स्पीड ऑफ 8 and 7, ये भागा 8 की स्पीड से, ये भागा 7 की स्पीड से। कह रहे हैं कांस्टेबल वुड कैच द थीफ इन हाउ मच टाइम। टाइम पूछ रहा है, रिलेटिव वाला लगाते हैं। बताओ टाइम पूछ रहा है, हमको पता है कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 200 मीटर है, 200 मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख लें 1/5 किलोमीटर। ठीक, और अपॉन में क्या हो गया, अपॉन में हमको चाहिए स्पीड। स्पीड कितनी है तो 8 और 7 की स्पीड है, यानी कि रिलेटिव दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, अंतर हो जाएगा 8 और 7 का अंतर कितना हो गया 1, यानी कि सिर्फ क्या हो गया 1/5 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो गया। क्या पूछा गया था, टाइम पूछा था, ये किलोमीटर और ये 1 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर तो समझ जाएगा ना। ठीक, ये हमारे पास 1/5 आवर आंसर आ गया। 1/5 आंसर का मतलब कितना हो गया 12 मिनट आंसर हो गया, बस खत्म हो गया सवाल।
ठीक, अगर कहीं इसको हम उस तरीके से लगाते, हम रेशियो बनाते, तो हम तुमसे ये कहते कि भाई अपने पास ऐसा है, ये यहाँ पर सिपाही है और ये यहाँ पर अपने पास चोर है। फिर हम ये कहते हैं कि भाई इनके बीच की दूरी 200 मीटर है, ये 8 की स्पीड से भागा, ये 7 की स्पीड से भागा। फिर हम कहते हैं कि भाई ये दोनों कहीं पर जाकर मिल जाएंगे, चोर कहीं ऐसे इतना भाग पाया होगा, ये उतने में सिपाही जाके इतना भाग लेगा, यानी कि दोनों का टाइम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर दोनों का टाइम सेम है तो इनकी स्पीड का रेशियो कितना है, 8:7 है। इसका मतलब इनके द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस का रेशियो भी कितना हो जाएगा, 8:7 हो जाएगा। ये इनकी स्पीड का रेशियो हो गया, इनकी डिस्टेंस का रेशियो हो गया। अब हमको ये बात पता है कि भाई चोर अगर 7 भागा है, ये 7 भागा, यहाँ पे चोर था, यहां से यहां तक भागा, और सिपाही इतना तो भागा ही भागा, साथ में ये एक्स्ट्रा भागा, यानी कि हमारे हिसाब से ये जो दूरी है यही तो सिपाही ने एक्स्ट्रा ट्रेवल करी है। और ये दूरी कितनी थी, 200 मीटर। अब जरा रेशियो देखो, रेशियो के हिसाब से यह है कि सिपाही 8 भाग रहा है, चोर 7 भागा, यानी कि चोर 7 भागा, ये यहां से यहां तक, चोर भागा, सिपाही भागा कितना, 8, यानी कि 8 ये पूरा यहां से यहां तक सिपाही तय तो भागा, जिसमें से 7 तो केवल यही है, यानी कि बची हुई लंबाई कितनी हो गई, 1 हो गई। यानी कि जिसे हम 1 कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा भागा पुलिस वाला, वो असल में किसके बराबर, 200 मीटर के बराबर है। अगर 1 बराबर 200 है तो हम कहेंगे कि 8 बराबर कितना हो गया, 1600, 7 बराबर कितना हो गया, 1400। अब उसके हम लोग टाइम निकाल लेते हैं। भाई हमको ये बात पता है, उसने हमसे क्या कहा कि पुलिस वाला कितनी स्पीड से भागता है, 8 की स्पीड से भागता है। हम तुमसे ये कहते हैं कि भैया एक्चुअल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी उसने, 1600 मीटर, यानी हम कहते हैं 1.6 किलोमीटर की उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी। और कितनी स्पीड से ट्रेवल किया, 8 किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस से ट्रेवल किया। अब तो हम इसको कह देंगे 16 पंचे 80 हो गया, यानी कि हम फिर से आंसर वही निकाल देंगे 1/5 आवर। बात तो वही है, 1/5 आवर का मतलब कितना हो गया, 12 मिनट। अब चाहे हम इसको इतनी कथा लिख के करें या हम सीधे एक लाइन में कर लेते हैं, आंसर आ गया। ठीक है ना, समझ पाए बात को। टाइम निकालना है तो रिलेटिव डिस्टेंस निकालना है तो रेशियो, बस और कुछ नहीं सीखा, बस इतना ही सीखा थी देर में। पुलिसमैन सॉ अ थीफ फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, 200 मीटर की डिस्टेंस पर, ये रहा पुलिस वाला, ये रहा चोर, भागे कितनी की स्पीड से भागे, ये भागा 12, ये भागा 10। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं डिस्टेंस बता दो पकड़ने से पहले, किसकी, फाइंड द डिस्टेंस थीफ हैड रन, चोर कितनी डिस्टेंस भागा। अब बताओ डिस्टेंस चाहिए, यानी कि हम लोग क्या कर लें, रेशियो लगा लें। हमको पता है भैया 12 और 10 का रेशियो हो गया इनकी चालों का, स्पीड का रेशियो, यानी कि डिस्टेंस का रेशियो भी कितना हो गया, 12 और 10 का हो गया। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि भैया पुलिस वाला कितना भागा, हमारे हिसाब से 2 एक्स्ट्रा भागा, सवाल के हिसाब से 200 एक्स्ट्रा भागा, यानी कि 1 बराबर कितना हो गया, 100 हो गया। यानी कि जो 10 है वो हो गया 1000, ये हो गया जो 12 है वो हो गया 1200। तो ये 200 मीटर में रखा था, यानी कि ये भी मीटर में आ गए। यानी कि चोर पकड़े जाने से पहले कितना भागा, 1000 मीटर, यानी कि कितना भागा, 1 किलोमीटर। आंसर हो गया धपाक। समझ गए बात को। कह रहा थीफ इज नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर्स, 300 मीटर की दूरी पर एक चोर, और ये रहा पुलिस वाला, ये पुलिस वाला, ये चोर। When the policeman starts the chase, the thief also start running. पुलिस वाला भागा, चोर भी भागा। Assuming the speed of the thief as 19.2, चोर की स्पीड हो गई 19.2 किलोमीटर पर आवर, पुलिस वाले की स्पीड है 34.2 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है हाउ फार द थीफ वुड हैव रन, कितनी दूरी भागा, यानी कि दूरी पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है, यानी कि अपना काम सिंपल हो गया, हमें सिर्फ रेशियो मैटर फटाक से चेक करना है। अब बताओ रेशियो इनका निकालना थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, 34.2 और रेशियो ये है 19.2, इनका रेशियो चाहिए। ये तुम्हारा 24 अट्ठे होता है 192, लेकिन 24 से कटेगा, नहीं कटेगा। एक तो पहले डेसिमल तोड़ा ही दो, ठीक है ना, 24 से नहीं कटेगा क्योंकि 4 से नहीं कटेगा, चलो 2 से उड़ा देते हैं। ये तुम्हारा 2 से इसको उड़ा दिया, ये हो गया 150 यानी कि 171, और ये तुम्हारा हो गया 96, ठीक है ना। हमसे ये पूछ रहा है कि बताओ थीफ कितनी दूरी भागा, बताओ यही तो इनकी डिस्टेंस का रेशियो होगा, जो इनकी स्पीड का रेशियो है वही इनकी डिस्टेंस का भी रेशियो है। यानी कि थीफ की जो भी स्पीड होगी वो 96 से कटनी चाहिए डिस्टेंस, जो भी ऑप्शन 96 से कट रहा हो, 684, बस 384 आंसर हो गया। बताओ 96 4 जा 384 होता है कि नहीं होता। अब ये मत सोचना कि मुझको 96 की टेबल तो आती नहीं है, 96 है, 100 से 4 कम है, 100 का 4 गुना करोगे तो कितना आएगा, 400 आएगा, और 4 का 4 गुना करोगे तो 16 हो जाएगा। यानी कि 96 इंटू 4 अगर करना हो तो ये 100 माइनस 4 इंटू 4 ही तो लिखा हुआ है, ठीक। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 400 और माइनस का 16, और 400 माइनस 16 कितना होता है, 384। बस इतनी कैलकुलेशन ही मन में सोचनी होती है, 384 मीटर दिख रहा है, यही आंसर हो गया, ठीक है ना। बाकी सॉल्व कर लेंगे अभी। 171 और 96 और किसी से कट रहा है क्या, 3 से कट जाएगा, 3 से काट दें इसको, ये हो गया 3 पचे 15, बच गया 7, और ये हो गया 3 तिरका, और ये हो गया 32, ठीक है ना। और तो कटना नहीं, बस ठीक है, ठीक। अब हम कहेंगे भाई हमारे हिसाब से ये पुलिस वाला कितना एक्स्ट्रा भागा, 32 से 57, यानी कि 25 एक्स्ट्रा भागा,
ठीक, हमारे हिसाब से भागा 25 एक्स्ट्रा और सवाल के हिसाब से कितना भागा, 300 मीटर एक्स्ट्रा भागा, यानी कि 1 बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। अब हमसे जो पूछ रहा है हम निकाल लेंगे, हमको क्या पता, हमको निकालना है कि चोर कितना भागा। तो चोर हमारे हिसाब से कितना भाग रहा है, 32 भाग रहा है। हम कह देंगे 32 बराबर निकालना है तो 32 × 12 कर देंगे। 32 × 12 निकालना है यानी कि 32 × 10 यानी कि तुम्हारा 320 हो गया, और 32 × 2 यानी कि 64, इसमें 64 जोड़ दो यानी कि आंसर तुम्हारा 384 मीटर आंसर हो गया। समझ गए बात को? ठीक, बढ़ा जाएगा। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, कह रहा पुलिसमैन इज 114 मीटर बैक फ्रॉम द थीफ। ठीक, ये हो गया चोर, ये हो गया सिपाही। पुलिस वाला भागा, चोर भागा, ये भागा 21 मीटर इन 1 मिनट, यानी कि इसकी स्पीड हो गई 21 मीटर पर मिनट। ठीक है ना, इसकी स्पीड हो गई 15 मीटर्स पर मिनट। ठीक है, कह रहे हैं हाउ मच टाइम द पुलिसमैन विल कैच द थीफ। देखो फिर से तुमसे टाइम पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है यानी कि हमारा काम सीधा रिलेटिव स्पीड से चल जाएगा। अब हर समय बार बार जो इसके चक्कर मत पड़ा करो कि हम यूनिट चेंज करनी है ये वो। आंसर देखो किसमें दिया है, आंसर तुमको मिनट में ही दिया है ना, यानी कि बिना यूनिट के हमारा काम चल जाएगा। ठीक है ना, बिना यूनिट चेंज किए। अभी देखो हमको रिलेटिव स्पीड लगा लें क्योंकि हमें टाइम चाहिए। बताओ इनके बीच की दूरी कितनी थी, दूरी इनको गिवन है कितनी है, 114 मीटर। ठीक, हमें टाइम निकालना है, टाइम बराबर डिस्टेंस 114 अपॉन स्पीड। स्पीड बताओ ये 21 से भागे और साथ में भागे 15 से, और सेम डायरेक्शन में भागे यानी कि कितनी होगी डिस्टेंस इनके रिलेटिव, 6 मीटर्स पर मिनट। ठीक, और ऊपर कितनी दूरी है, मिनट है, तो मिनट से मिनट खलास हो जाएगा, मीटर से मीटर खलास हो जाएगा, मिनट ऊपर चला जाएगा। ये कितना हो गया 19 छक्का, यानी कि पता चल गया आंसर कितना हो गया 19 मिनट हमारा आंसर हो गया। बस खत्म हो गया, इतना ही करना था सवाल में। ठीक, 19 मिनट। बाकी अगर तुम रिलेटिव स्पीड लगाना चाहो रेशियो से तो उससे भी कोई तकलीफ नहीं है। भाई बताओ ये 21 और 15 भाग रहे हैं, हम तुमसे ऐसा कहेंगे कि भाई अगर हमें ये निकालना है कि इनकी स्पीड का रेशियो क्या है तो हम लिख लें स्पीड का रेशियो क्या है। बताओ स्पीड हमने लिखा कि ये स्पीड इसकी कितनी है, 21 मीटर प्रति मिनट है ना, 21 मीटर प्रति मिनट, और दूसरे वाले की है 15 मीटर प्रति मिनट। ठीक, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार रेशियो हमने इसको तो चेंज किया ही नहीं, हमने रेशियो कैसे लिख लिया। जब दोनों की यूनिट सेम है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसमें भी अपॉन में 60 मल्टीप्लाई लगाएंगे, इसमें भी अपॉन में 60 मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये सेकंड बन जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अल्टीमेटली पूरी वैल्यू तो सेम ही लिखी हुई है ना, यानी कि रेशियो में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर यहाँ पर ऐसा लिखा होता कि ये लिखा होता 21 मीटर पर मिनट और ये लिखा होता 15 मीटर पर सेकेंड, तब हमें कन्वर्ट करना पड़ता, तब हम इसको पहले चेंज करते फिर हम रेशियो निकालते, क्योंकि अभी यहां पर इसको सॉल्व करने पर दोनों रेशियो कटेंगे नहीं, है ना, समझ गए इस बात को। लेकिन जब तक दोनों की यूनिट सेम लिखी है रेशियो में हमें कोई फर्क नहीं आएगा, कोई भी चेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, चलो तो ये पूरा खलास हो गया 21 और 15, यानी कि 3 से काट दो 7 और 5 का रेशियो बन गया। यानी हम कहेंगे पुलिस वाला 7 भागा और ये भागा कितना 5, यानी कि कितना एक्स्ट्रा भागा, 2 एक्स्ट्रा भागा पुलिस वाला। सवाल के हिसाब से 114 एक्स्ट्रा भागा, यानी कि 1 बराबर कितना हो गया 57 हो गया। हमसे पूछा क्या गया था, हमसे ये पूछा गया था कि आप टाइम बता दो। ठीक, हमको ये पता चल गया कि 1 बराबर 57 हो गया, 1 बराबर 57 हो गया, तो इससे हम क्या कर लेंगे, हम इसकी डिस्टेंस निकालेंगे। हमको जब 7 की डिस्टेंस पता चल जाएगी फिर हमको ये पता है कि उसकी स्पीड क्या है, फिर हम स्पीड निकाल के मल्टीप्लाई डिवाइड करते रहेंगे, आंसर निकलेगा। तरीका समझ गए। जबकि असल में जब हमको सिर्फ टाइम ही निकालना है तो रिलेटिव स्पीड हमारा काम बहुत आसान कर देगा, हम फटाक से इससे निकाल लेंगे। ठीक है, बढ़ा जाएगा। अगला सवाल देखो क्या कहता है, कह रहा पुलिसमैन वॉचेस अ थीफ एट 200 मीटर डिस्टेंस। अब देखो बार बार वही सवाल हो जाएंगे तुमसे, है ना, ऐसा अच्छे से कुछ लैंग्वेज चेंज है। कह रहे हैं व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द पुलिसमैन एंड द थीफ आफ्टर 6 मिनट। कह रहे हैं 6 मिनट के बाद दूरी क्या होगी, ये दूरी बता दो। ठीक है ना, 6 मिनट के बाद उनके बीच में क्या दूरी होगी। एक्चुअल में कितनी थी, 200 मीटर की दूरी थी, वो तुमसे कह रहे हैं 6 मिनट के बाद की बात दूरी बता दो। तुम ये देख लो कि तुम्हें दोनों की चालें पता है, चोर की भी चाल पता है, पुलिस वाले की भी चाल पता है, तो ये निकाल लो कि रिलेटिव दूरी वो कितनी ट्रेवल कर देंगे। दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। चाल बताओ 11 और 10 का अंतर यानी कि 1 किलोमीटर बराबर हो गया। ठीक, और जो तुमको टाइम दिया गया टाइम कितना है 6 मिनट। 6 मिनट का मतलब कितना हो गया 6 मिनट यानी कि 6/60 आवर हो गया, 1/10 हो गया, ये तो एक ही है, यानी कि तुम्हें पता चल गया कि 1/10 दूरी उन्होंने किलोमीटर में दूरी ट्रेवल कर ली। 1/10 किलोमीटर का मतलब कितना हो गया 100 मीटर हो गया। अब बताओ टोटल दूरी थी उनके बीच की कितनी 200 मीटर थी, 6 मिनट में कितनी दूरी ट्रेवल हो गई 100 मीटर। हमसे पूछ रहे बताइए व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन पुलिस एंड थीफ आफ्टर 6 मिनट। अगर 200 मीटर की दूरी पर थे और 6 मिनट में 100 मीटर की दूरी ट्रेवल कर ली है तो बताओ उनके बीच की दूरी बची कितनी, अगली वाली 100 मीटर ही तो बची। यही आंसर हो गया बस। ठीक, देखो भाई अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 660 किलोमीटर। ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या है 660 किलोमीटर है। कह रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए 2 पर्सन स्टार्ट देयर जर्नी विद स्पीड ऑफ 70 एंड 90। एक आदमी यहां से चला 70 की स्पीड से, एक आदमी यहां से चला 98 की स्पीड से, 98 की स्पीड से। कह रहे हैं एट द सेम टाइम व्हेन फास्टर पर्सन रीचेस एट पॉइंट बी देन रिटर्न एंड मीट्स स्लोअर पर्सन एट सी ऑन द वे। अच्छा ठीक,
यानी कि जब तेज वाला आदमी चला तो वो बी तक जाहिर सी बात पहले पहुंच जाएगा। अगर ये निश्चित दूरी है, ये एक 70 की स्पीड से चला, एक 98 की स्पीड चला, तो 98 वाला तो जाहिर सी बात है पहले ही पहुंच जाएगा ना। तो उसने क्या किया, वो बी तक पहुंचा और फिर वापस चल पड़ा और फिर उसको स्लोअर वाले व्यक्ति को रास्ते में कहीं पर किसी पॉइंट सी पर मिला के। ठीक, वो कह रहे हैं बताइए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बीसी। आप हमको ये डिस्टेंस बीसी फाइंड आउट करके बता दो, ये सवाल ने पूछा है। समझ गए बात को, चित्र समझ गए? एक बार फिर से साफ साफ बना देते हैं। देखो क्या कह रहा है चित्र, कह रहा है ये ए और ये रहा बी, ये इनकी बीच की डिस्टेंस है जो कि कितनी है, 660 किलोमीटर है। ठीक, ये यहां से चला 70 की स्पीड से, ये यहां से चला 98 की स्पीड से। जो फास्टर वाला व्यक्ति था वो 98 की स्पीड चलते हुए बी तक पहुंच गया, बी पर पहुंच के वो वापस चल पड़ा और किसी पॉइंट पर आकर यहां ऐसे इससे मिल गया। ठीक, किसी पॉइंट पर यहां पर आकर इससे मिला और ये वाला ऐसे ये यहां तक चल पाया होगा और ये इस जगह आकर मिल गए होंगे और ये पॉइंट को उन्होंने नाम क्या दे दिया, सी नाम दे दिया। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये हो गया हमारे पास सी पॉइंट। ठीक, अब बताओ वो हमसे क्या पूछ रहा है, ये हो गए 660 किलोमीटर, 70 और 98 की स्पीड से चले और व्हेन फास्टर पर्सन रीचेस पॉइंट बी एंड रिटर्न विद दिस मीटर। ठीक, अब बताओ ये 70 वाला और ये 98 वाला दोनों एक ही वक्त पर चले, सेम टाइम पर चले। अगर ये दोनों सेम टाइम पर चले और उसके बाद किसी पॉइंट पर आकर मिले तो इसका मतलब है कि इन दोनों ने सेम टाइम लिया। जितने समय में ये ए वाला ए से सी तक पहुंचा उतने ही समय में ये 98 वाला ए से बी और फिर वापस सी पर पहुंच गया। लेकिन टाइम तो दोनों ने ही क्या लिया, पूरे में टी समय ही लिया। अगर टी यानी कि टाइम कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि टाइम कांस्टेंट यानी कि जो भी इनकी डिस्टेंस का रेशियो होगा वही इनके द्वारा चलेगी, जो इनकी चालों का रेशियो होगा वही इनके द्वारा चलेगी, दूरियों का भी रेशियो होगा। यही बात तो है। बताओ इनकी चालों का अनुपात क्या है, इनकी चालों का अनुपात 70 और 98 है। 70 और 98 को हम सिंप्लीफाई कर लें, 14 से काट लें, 14 पंचे 70 हो गया, 14 सत्ते 98 हो गया। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ए ने जितने समय में, सॉरी पहले वाले व्यक्ति ने, 70 वाले व्यक्ति ने जितने समय में 5 दूरी ट्रेवल करी होगी, दूसरे वाले 98 वाले व्यक्ति ने उतने समय कितनी दूरी ट्रेवल कर ली, 7 दूरी ट्रेवल कर ली। बताओ इसको हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये वाला 98 वाला यहां से ऐसे चला और यहां किसी पॉइंट तक पहुंच गया और बताओ ये दूरी कितनी हमको पता चल गई। हमें पता है कि 70 वाले ने टोटल 5 दूरी ही ट्रेवल करी है, यानी कि ये दूरी यहां से यहां तक कितनी हो गई, 5 हो गई। अब बताओ उसके आगे ये 98 वाला व्यक्ति इतना आगे गया था और इतना ही वापस आया, यानी कि ये दोनों दूरियां आपस में कैसी हैं, बराबर ही तो हैं। बताओ ये दोनों दूरियां बराबर होंगी कि नहीं होंगी। ठीक, यानी कि हमको ये बात पता है कि ये दोनों दूरियां x और x उसने बराबर बराबर ट्रेवल करी और ये 5 तो ट्रेवल करी ही करी। ये बात तो है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये 5 और प्लस x जाना और फिर x लौटना, यही तो इस दूसरे 98 वाले की टोटल दूरी होगी जो कि उसने कितनी ट्रेवल करी है, 7। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि 2x बराबर 2 हो गया, यानी कि x बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। ये इसको सिर्फ दिखाने का तरीका था, एक्चुअल में तुम इसको आसानी से भी समझ सकते हैं कि हम तुमसे ये कह रहे हैं कि 70 वाला 5 भागा 5 किलोमीटर और 98 वाला 7 किलोमीटर भागा, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई 5 किलोमीटर तो ये भागा ही भागा, उसके बाद बची हुई डिस्टेंस कितनी, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर जाना और आना दोनों बराबर बराबर, यानी कि दोनों को हम एक एक कह सकते हैं। ठीक, यानी कि हमें पता चल गया कि ये दूरी को हम कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब हमसे उसने पूछी भी यही दूरी थी, बी और सी के बीच की दूरी। उसने हमसे यही दूरी तो पूछी थी, बी और सी के बीच की दूरी, और बी और सी के बीच की दूरी को हमने कितना कहा, 1। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन की पूरी लंबाई है, हमें ये पूरी लंबाई गिवन है कि ये पूरी लंबाई कितनी है, 660 किलोमीटर है। और हमारे हिसाब से कितनी है बताओ, 5 ये और 1 ये, यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारे हिसाब से 6 के बराबर है। अगर 6 बराबर 660 है तो 1 बराबर कितना हो गया, 110। यही आंसर हो गया। हमसे 1 की तो वैल्यू पूछी थी, यही आंसर हो गया। 1 बराबर कितना हो गया, 110। पहला ऑप्शन आंसर। समझ गया बात को? समझाने में समय लगता है, अगर एक बार सीख जाओगे तो उसके आगे समय नहीं लगना है। ठीक है ना? अगर ये चीज क्लियर हो गई हो तो फिर आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। कह रहा है रवि एंड अजय स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ प्लेस ए टुवर्ड्स बी। ए से बी की ओर चले जो कि 60 किलोमीटर की दूरी पर है। रवि स्पीड इज 4 किलोमीटर पर आवर लेस देन अजय। रवि की जो स्पीड है वो अजय की स्पीड से कम है। ठीक, अजय आफ्टर रीचिंग बी, अजय जब ए पर पहुंच जाता है, रवि और अजय, रवि की स्पीड कम है। ठीक है ना? ये चला रवि और ये चला अजय। रवि ऐसे यहां कहीं पहुंचा और अजय ये ऐसा पहुंचा और बी पहुंच के ये वापस मोड़ लिया। ठीक है ना? आफ्टर रीचिंग बी, अजय टर्न्स बैक एंड मीट्स रवि एट अ प्लेस 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम बी। बी से 12 किलोमीटर की दूरी पर ये इससे मिला।
12 किलोमीटर की दूरी पर इससे मिला। कह रहे हैं आप रवि की स्पीड बता दीजिए। बताओ, हमें ये बात पता है कि ये रवि और अजय दोनों एक ही टाइम पर चले थे और किसी जगह पर आकर मिले, इसका मतलब टाइम कांस्टेंट, दोनों ने सेम टाइम लिया। अगर टाइम सेम है तो यानी कि जो भी इनके जो है चली गई दूरियों का समय अनुपात होगा, वही इनकी चालों का भी अनुपात होगा। बताओ ये चले कितना? अगर ये टोटल दूरी 60 है और उस 60 में से ये 12 है तो ये बची हुई क्या 48 होगी? बोलो। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम रवि और अजय के लिए चली गई दूरियों का रेशियो लिखें, दूरियों का रेशियो लिखें, तो रवि ने कितना चला 48 किलोमीटर और अजय ने कितना चला, ये 60 तो चला ही चला, उसके बाद ये 12 और वापस चला, यानी इसने कितना चला 72 चला। बताओ 24 दूनी 48, 24 3 72, यानी कि इनका रेशियो कितना हो गया 2:3 हो गया। बताओ जो इनकी दूरियों का रेशियो है वही उनकी स्पीड का भी रेशियो होगा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। अगर स्पीड का रेशियो 2 और 3 का है, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि रवि की स्पीड अगर 2 है तो अजय की स्पीड कितनी होगी 3 होगी। सवाल में रिलेशन गिवन क्या है? सब रिलेशन ये गिवन है कि रवि की जो स्पीड है वो अजय की स्पीड से 4 किलोमीटर पर आवर कम है। हमारे हिसाब से कितनी कम है? 1, और सवाल के हिसाब से कितनी कम है 4। अगर 1 बराबर 4 है तो 2 बराबर कितना हो गया 8। ये हमसे पूछ रहा था कि आप रवि की स्पीड बता दीजिए, 2 बराबर पता चल गया कितना हो गया 8 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ गए बात को? अगला सवाल देखेंगे। कह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी 350 किलोमीटर। ये हो गया ए और बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया 350 किलोमीटर। कह रहे हैं 2 पर्सन पी एंड क्यू स्टार्ट देयर जर्नी एट पॉइंट ए एट द सेम टाइम। पी भी चला और क्यू भी चला। फिर देखो क्या हुआ, कह रहे हैं स्पीड ऑफ पी इज 54 किलोमीटर पर आवर लेस देन द स्पीड ऑफ क्यू। फिर से देखो ये सेम सवाल है, ठीक है ना? वहां 4 किलोमीटर कम था, यहाँ 54 किलोमीटर कम है। कह रहे हैं व्हेन क्यू रीचेस पॉइंट बी, जब क्यू इस पॉइंट बी पर पहुंचा, ही रिटर्न्स इमीडिएटली एंड मीट टू पी एट पॉइंट सी ऑन द वे। ये वापस मोड़ लिया और किसी पॉइंट सी पर इससे वापस मिला पी से, जो इतने समय में केवल यहीं तक पहुंचा था। दोनों सेम टाइम पर चले थे पी और क्यू, उसके बाद सेम टाइम पर मिले, यानी कि टाइम कांस्टेंट यानी कि इनके द्वारा चली गई दूरियों का अनुपात वही होगा जो इनकी चालों का अनुपात होगा। बताओ हमको पता है कि 350 किलोमीटर तो ये डिस्टेंस है और बीसी बराबर गिवन है कि दूरी कितनी है, ये दूरी हमको बता रहा है 75 किलोमीटर है, ठीक है ना? बीसी बराबर 75 किलोमीटर गिवन है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि 350 में से 75 किलोमीटर कम कर लो, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस हो गई 275 किलोमीटर। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जो पी और क्यू चले थे, इन्होंने कितनी दूरियां ट्रेवल करी, इनकी दूरियों का रेशियो हो गया, पी चला 275 किलोमीटर और क्यू चला 350, तो ये पूरा चला ही चला, 75 और चला, यानी कितना हो गया 425। बोलो यही हो गया, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, कह रहे हैं फाइंड द स्पीड ऑफ पी। आप पी की स्पीड बता दीजिए, पी की स्पीड ये रही, ठीक। ये पी की स्पीड तुम्हें पता करनी है। बताओ जो इनकी डिस्टेंस का रेशियो है वही उनकी क्या होगा, स्पीड का भी रेशियो होगा। फटाक से इसका रेशियो निकाल लो, कितने से उड़ा देता हूं, 275 425, 25 से ही उड़ा दो सीधे, 25 से उड़ाओगे तो तुम्हारा बन गया 200, यानी कि 8 और 3 यानी ये हो गया 11, और ये हो गया 25 चौको यानी कि 16 और 1 17, यानी कि 11 और 17 का इनका रेशियो हो गया। हमारे हिसाब से रेशियो कितना है, 11 और 17 का है। सवाल हमसे ये भी कह रहा है कि ये स्पीड कितनी कम है, 54 कम है। पी की स्पीड क्यू से 54 किलोमीटर पर आवर कम है। हमारे हिसाब से कितनी कम है, हमारे हिसाब से तो भैया 6 कम दिख रही है, यानी कि जो हम 6 कह रहे हैं सवाल उसे कितना कह रहा है 54, यानी कि 1 बराबर कितना हो गया 9। हमसे पूछ रहा है आप ये बता दो कि स्पीड ऑफ पी कितनी है। पी की स्पीड बताओ, हमारे हिसाब से रेशियो 11 था, 1 बराबर 9 है, यानी कि 11 बराबर कितना हो गया 99 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये रहा 99। समझ गए बात को, क्लियर। आज हम लोगों ने कोई भी विशेष चीज नहीं सीखी, हम लोगों ने सिर्फ एक बेसिक बात सीखी कि जब भी हमारे पास टाइम कांस्टेंट होगा तो टाइम कांस्टेंट होने की एक कंडीशन हम लोगों ने सीखी कि पी और क्यू सेम टाइम पर चलेंगे, ए और बी सेम टाइम पर चलेंगे, कोई भी जो दो आदमी होंगे वो सेम टाइम पर चलेंगे, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि वो सेम टाइम पर ना चलें, उनको हम लोग आगे सीखेंगे, ठीक। उसके अलावा और रिलेटिव स्पीड के क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं वो सब भी हम लोग आगे सीखेंगे। आज हम लोगों ने जो कुछ भी सीखा उसका मेन एकमात्र मोटो ये था कि हम सिर्फ इतनी चीज याद रख सकते हैं, जब भी कभी ऐसे केस में, रिलेटिव केसेस में, जब भी हमसे वो टाइम पूछे तो हमको क्या करना है, रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला लगाना है, और जब भी वो हमसे स्पीड पूछे, सॉरी डिस्टेंस पूछे तब हमको क्या करना है, रेशियो मेथड का इस्तेमाल करना है। बस अगर इतनी बात सीख गए तो और इसमें कोई भी चीज सीखने लायक नहीं थी, ठीक है ना। आज हम लोगों ने जो सीखा वो सिर्फ इसी बात का फर्दर एक्सप्लेनेशन सीखा है कि हम लोग क्या क्या और कर सकते हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले टर्न पे।